फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बडेसरा एकेडमी चिड़ाव में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए, राजस्थान के शुभंकर पढ़ेंगे, जो कि हर एक जिले का एक शुभंकर होता है। तो राजस्थान के 33 जिले, 33 हर एक जिले का एक शुभंकर होगा। तो अपन यहाँ पे उन सभी 33 जिलों के जो 33 शुभंकर हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके उन सभी का नाम देखते हैं। तो ऐसे तो यदि अपन राजस्थान के हर एक जिले का नाम लिखेंगे तो हो सकता है एक दो नाम मिस हो जाए, तो उन सभी को अपन एक संभाग के हिसाब से पढ़ेंगे कि एक एक संभाग लेंगे। जैसे 7 संभाग हैं, 7 संभागों में कौन कौन से जिले, तो उसके थ्रू अपने का क्या हो जाएगा कि अपने को संभाग के बारे में पता लग जाएगा कौन से संभाग में कौन कौन से जिले शामिल है। और उस संभाग से रिलेटेड यदि कोई जो इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको साथ में वो भी कवर करवाता चलूंगा। तो राजस्थान के एग्जाम होते हैं तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है कि किस जिले का कौन सा शुभंकर है, या फिर अपने को किसी का नाम दे दिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा कि किस जिले का शुभंकर है। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के जिलों के शुभंकर हैं। तो यहाँ पे जो 33 नाम है वो अपन सभी एक एक करके 33 नाम के बारे में जानते हैं, और उन सभी नामों को यहाँ पे अपन देखेंगे, वो देखेंगे संभाग के हिसाब से। तो जो अपने 7 संभाग हैं, एक एक संभाग के बारे में अपन जानते हैं। तो जो पहला ही अपना संभाग है वो अपन पढ़ते हैं जयपुर संभाग। तो पहले अपन ने कौन सा लेंगे, जयपुर संभाग। इस संभाग के बारे में जो अपने को जानकारी है ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, पहली बात कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। किस संभाग की जनसंख्या सर्वाधिक आएगी, तो वो आएगी जयपुर संभाग की। इस संभाग में अपने को दूसरी चीज ध्यान में रखनी, सर्वाधिक जनघनत्व। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक शिक्षित संभाग कौन सा है, तो वो भी क्या आएगा, जयपुर ही आएगा, सर्वाधिक शिक्षित। तो जयपुर संभाग के बारे में अपने को 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। 7 संभाग है, उसमें सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या पूछी जाए कौन से संभाग में आएगी, उसका आंसर क्या आएगा, जयपुर संभाग आएगा। जयपुर संभाग में दूसरी चीज सर्वाधिक जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या बोलते हैं, जनघनत्व बोलते हैं। तो वो जनघनत्व सर्वाधिक कहाँ के लिए आएगा, वो जयपुर के लिए आएगा। तीसरा सर्वाधिक शिक्षित। शिक्षा के हिसाब से यदि पूछा जाए कि कौन सा संभाग है जो शिक्षा में प्रथम स्थान पे, तो उसका जो आंसर वो क्या आएगा, जयपुर संभाग आएगा। अब जयपुर संभाग है वो एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें क्या है, 5 जिले। अब जयपुर संभाग के 5 जिले कौन कौन से, तो जयपुर संभाग में पहला जिला है जयपुर, दूसरा जिला आएगा झुंझुनू, तीसरा जिला आएगा सीकर, चौथा जिला आएगा अलवर, और 5वां जिला आएगा दौसा। अब मैं आपको बता चुका कि हर एक जिले का एक शुभंकर होता है। तो अपन जो यहाँ पे जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले, यहाँ पर 5 जिलों के जो जो शुभंकर हैं उनके नाम लिखते हैं। तो जयपुर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा चित्तल। जयपुर का शुभंकर क्या आएगा, चित्तल। झुंझुनू का जो शुभंकर आएगा वो आएगा काला तितर। झुंझुनू का शुभंकर क्या आएगा, काला तितर। सीकर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा साहिन। नेक्स्ट है अलवर। अलवर का जो शुभंकर आएगा सांबर, और नीचे का बच गया दौसा। तो दौसा का जो शुभंकर आएगा वो आएगा खरगोश। अपन कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें और क्या क्या ध्यान में अपने को रखनी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनघनत्व भी, और सर्वाधिक शिक्षा के हिसाब से प्रथम स्थान पे कौन सा संभाग आएगा, तो कौन सा आएगा, जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग के अंदर कितने जिले, 5 जिले। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले, 5 जिले। और बाकी जितने भी संभाग पढ़ेंगे उसमें 4-4 जिले पढ़ेंगे, 6 जिले पढ़ेंगे, लेकिन एकमात्र जयपुर संभाग ऐसा जिसमें क्या है, 5 जिले कवर होते हैं। कौन कौन से 5 जिले जयपुर संभाग में, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा। इन 5 को मिला के अपन क्या बोलते हैं, जयपुर संभाग है वो इन 5 को मिला के बोला जाता है। जयपुर जो आएगा उसका जो फिर शुभंकर आएगा, अपना टॉपिक क्या है, शुभंकर। तो जयपुर का शुभंकर आएगा वो कौन सा जानवर आएगा, पक्षी आएगा, सॉरी। तो ये कौन सा है, चीतल आएगा। झुंझुनू के लिए क्या आएगा, काला तितर आएगा। सीकर के लिए साहिन आएगा, और अलवर के लिए क्या आएगा, सांबर आएगा, और दौसा के लिए क्या आएगा, खरगोश आएगा। तो ऐसे अपन एक एक के बारे में जो 33 जिले, 33 जिलों का संभाग के अकॉर्डिंग एक एक को उनको डिवाइड करके उन सभी के शुभंकर के बारे में जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो संभाग पढ़ते हैं, भरतपुर संभाग।
ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं। जैसा ये अपना राजस्थान है, तो आपको लग रहा होगा ये राजस्थान कैसे हो गया, तो राजस्थान क्या करती है, वो कैसी है, पतंगाकार है, तो इसलिए मैंने पतंग बना दिया। तो ये बात किसने बोली थी, टीएच एंडले के अनुसार क्या है, टीएच एंडल ने क्या बोला कि इसको रोम्बस भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोलता है, राजस्थान क्या करती कैसे बताइए, पतंगाकार बताइए। तो ये अपने यहाँ पे जयपुर जो सीकर वगैरह इनको पढ़ लिया। अब अपने जो यहाँ वाला संभाग है इसको पढ़ते हैं। ये कौन सा संभाग आएगा, भरतपुर संभाग आएगा। तो एक एक संभाग के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो संभाग है भरतपुर संभाग। इस संभाग के बारे में जो अपने को इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी रखनी, पहली चीज है नवीनतम संभाग, कि जो सबसे नया यदि संभाग पूछा था जो कौन सा आएगा, भरतपुर आएगा। इसकी जो स्थापना हुई है 4 जून 2005। इस टाइम के जो अपना मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। तो ये क्या आएगा, अपना नवीनतम संभाग पहला कौन सा, ये नवीनतम संभाग कौन सा आएगा, भरतपुर आएगा। इसके बारे में जो अपने को दूसरी चीज ध्यान में रखनी, भरतपुर संभाग के बारे में कौन सा आएगा, नवीनतम संभाग। और सबसे कम यदि ये पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग। पूछा जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा संभाग है, तो कौन सा आएगा, भरतपुर 18,186 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया आएगा। ये भी साथ साथ में लिख लीजिए कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा आएगा, भरतपुर संभाग आएगा। और सबसे जो नवीनतम संभाग आएगा वो भी कौन सा है, भरतपुर 4 जून 2005। अब भरतपुर संभाग है, इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आएंगे। पहला जिला आएगा भरतपुर, दूसरा जिला आएगा धौलपुर, नेक्स्ट आएगा करौली, नेक्स्ट आएगा सवाई माधोपुर। कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं, भरतपुर संभाग। इनमें अब एक एक के बारे में क्या देखते हैं कि इन सभी का जो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि इन सभी के लिए इनका शुभंकर कौन कौन सा आएगा, तो एक एक के बारे में जानते हैं। पहला है भरतपुर, तो भरतपुर संभाग का जो शुभंकर आएगा वो कौन सा आएगा, सारस आएगा। भरतपुर के लिए क्या आएगा, सारस आएगा। सवाई माधोपुर के लिए बाघ आएगा। धौलपुर के लिए पंचीरा आएगा। और क्या बच गया, करौली, करौली के लिए आएगा घड़ियाल। एक एक के बारे में जान लिया। भरतपुर संभाग पढ़ रहे हैं, नवीनतम संभाग है, 4 जून 2005 वसुंधरा राजे का टाइम आएगा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला 18,186 वर्ग किलोमीटर एरिया आएगा। और भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे। भरतपुर आएगा, धौलपुर आएगा, करौली आएगा, सवाई माधोपुर आएगा। अब भरतपुर संभाग के अंदर कौन सा जो इनका भरतपुर संभाग का नहीं, सॉरी भरतपुर संभाग नहीं, भरतपुर जिले का यदि अपने को शुभंकर पूछा जाए तो कौन सा क्या आएगा, सारस आएगा। धौलपुर के लिए पूछा जाए पंचीड़ा आएगा। सवाई माधोपुर के लिए पूछा जाए बाघ आएगा। और करौली के लिए पूछा जाए घड़ियाल आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट संभाग देखते हैं। नेक्स्ट जो संभाग पढ़ेंगे कोटा संभाग। अब जो कोटा संभाग में अपने को बातें ध्यान में रखनी, पहली बात ध्यान में क्या रखनी, कोटा संभाग सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग। सबसे ज्यादा के लिए क्या आएगा, जयपुर आएगा। सबसे कम जनसंख्या में कौन सा आएगा, कोटा संभाग आएगा। यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में आएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, कोटा संभाग आएगा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। नेक्स्ट जो चीज है कोटा संभाग में सर्वाधिक आर्द्रता, नदियां हैं तो पानी बहुत ज्यादा आएगा, बारिश वगैरह इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, तो इसके लिए क्या आएगा, सर्वाधिक आर्द्रता। तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला यदि अपने को संभाग पूछा जाए तो कौन सा आएगा, कोटा संभाग आएगा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग आएगा। अब जो कोटा संभाग है इसमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं कोटा संभाग के अंदर, तो कोटा संभाग के अंदर 4 जिले आएंगे। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे,
कोटा आएगा, बूंदी आएगा, बारा आएगा और झालावाड़ आएगा। एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले, वो अपने पहला कौन सा पढ़ा था? जयपुर पढ़ा था। दूसरा संभाग भरतपुर पढ़ा है, उसी में भी अपने क्या पढ़े? 4 जिले पढ़े। और तीसरा जो संभाग पढ़ रहे हैं कोटा संभाग पढ़ रहे हैं, इसमें भी कितने जिले? 4 जिले। तो एक एक के बारे में जानते हैं। पहला जिला अपने पढ़ा है कोटा, इसका शुभंकर क्या आएगा? कोटा का जो शुभंकर आएगा उदबिलाव आएगा। कोटा का शुभंकर क्या आएगा? उदबिलाव आएगा। बारा का जो शुभंकर आएगा वो आएगा मगर। झालावाड़ का जो शुभंकर आएगा वो आएगा गागरोनी तोता। गागरोनी तोता, इसके बारे में एक बात बोली जाती है कि जो इंसानों की भाषा तो समझता है उसके लिए कौन सा जो तोता बोला है कि इस तोते की जो विशेषता है इसके बारे में बताते हैं कि इंसानों की भाषा समझता है और भाषा कुछ हद तक बोल भी सकता है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, गागरोनी तोता जो रानी पद्मिनी थी उसका जो तोता था, उस तोते के बारे में बताया जाता है कि वो इंसानों की भाषा मतलब बोलता था, समझता था। उसी ने उसके बाद क्या किया, उधर आके राघव चेतन वगैरह को जो बातें वो बताई, तो वो तो अपन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो गागरोनी तोता है इसके बारे में बताया जाता है इंसानों की भाषा समझता है और कुछ हद तक बोल भी सकता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? झालावाड़ में। स्पेशल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि गागरोनी तोता कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ फेमस है, तो वो कहाँ के लिए आएगा? अपने के लिए झालावाड़ के लिए आएगा। बूंदी का आएगा सुखी। तो कोटा संभाग है, इसमें 4 जिले आएंगे। और कोटा संभाग के बारे में जो और अपने को बातें ध्यान में रखनी है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग आएगा, सर्वाधिक नदियों वाला और सर्वाधिक आर्द्रता वाला। कोटा संभाग के बारे में और 2 चीजें ध्यान में रखनी है, 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा का जो शुभंकर आएगा वो आएगा उदबिलाव आएगा, और बूंदी का आएगा सुखीव आएगा, बारा का मगर आएगा, झालावाड़ का गागरोनी तोता आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट संभाग देखते हैं फिर। नेक्स्ट जो संभाग पढ़ेंगे अजमेर संभाग। अब अजमेर संभाग के बारे में अपने को क्या चीजें ध्यान में रखनी है? यदि अपने राजस्थान की मैथ्स के हिसाब से यदि पूछा जाए कि मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो अजमेर है वो सबसे मध्य में स्थित है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मध्यवर्ती संभाग। और यदि इसकी आकृति के लिए पूछा जाए कि इस संभाग की जो आकृति है वो कैसी है, तो इसकी आकृति जो आएगी जम्मू कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान आकृति। अजमेर संभाग है वो मध्यवर्ती संभाग है, इसकी आकृति किसके समान आएगी? जम्मू कश्मीर के समान इसकी आकृति आएगी। अब अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, एक एक के बारे में वो देखते हैं। अजमेर संभाग में जो पहला जिला है अजमेर आएगा, दूसरा जिला भीलवाड़ा आएगा, तीसरा जिला आएगा टोंक, और तो चौथा जिला आएगा नागौर। अब एक एक के शुभंकर के बारे में जानते हैं। अजमेर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा खरमोर। अजमेर का जो शुभंकर आएगा वो क्या आएगा? खरमोर आएगा। भीलवाड़ा के लिए मोर आएगा, और जो टोंक के लिए आएगा टोंक के लिए आएगा हंस, और नागौर के लिए क्या आएगा? राजहंस। इस संभाग का तो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण इस संभाग में 4 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। आप इसको इसी हिसाब से लिखना फिर, जिससे क्या कि याद करने में आसानी रहेगी। कैसे रहेगी मैं बताता हूँ। इसका क्या नाम है? खरमोर। इसमें अकेला मोर आ गया, मतलब खर हट गया, आगे आगे का मोर बच गया। टोंक और नागौर, टोंक का क्या? हंस, इसमें पीछे और क्या लग गया? राज लग गया, राजहंस। एक जैसे नाम है, खरमोर, मोर, हंस और राजहंस। अजमेर संभाग 4 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट संभाग देखते हैं। नेक्स्ट जो संभाग पढ़ते हैं उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग के बारे में अपने को जो चीजें ध्यान में रखनी है, इसकी जो आकृति आएगी वो आएगी श्रीलंका के समान। इस संभाग की जो आकृति है वो कैसी है? श्रीलंका के समान।
यदि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो वो भी यहीं का आएगा। लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी जो महिलाओं की संख्या है उसको क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। इससे पहले एक चीज लिखी, जनघनत्व। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या बोलेंगे? जनघनत्व बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों के कंपेरिजन में कितनी महिलाएं, उस चीज को क्या बोलेंगे? लिंगानुपात। जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक कहाँ का, कौन से संभाग का आएगा? वो आएगा उदयपुर संभाग का। अब उदयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? 6 जिले आएंगे। पहला जो जिला आएगा उदयपुर आएगा, दूसरा जिला आएगा राजसमंद, तीसरा जो जिला आएगा चित्तौड़गढ़, चौथा आएगा डूंगरपुर, दो आगे लिख देता हूं मैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो उदयपुर संभाग के अंदर कितने जिले? 6 जिले। ये तीनों जिले तो क्या हो गए? तीनों नीचे वाला, यदि राजस्थान का यदि अपन मैप बनाए तो यहाँ वाले जो तीनों जिले, ये नीचे नीचे वाला संभाग, इसको क्या बोलेंगे? उदयपुर संभाग बोल देंगे। तो ठीक है, उदयपुर संभाग में कितने जिले पड़े अपने? 6 जिले पड़े। उदयपुर पड़ा है, राजसमंद पड़ा है, चित्तौड़गढ़ पड़ा है, डूंगरपुर पड़ा है, बांसवाड़ा पड़ा है, प्रतापगढ़ पड़ा है। अपन सभी के बारे में अपन क्या देखेंगे? इन सभी के शुभंकर हैं, उनके क्या क्या नाम है, एक एक के शुभंकर के बारे में जानते हैं। उदयपुर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा बिज्जू। तो आप इसको कैसे याद रखिए? उदयपुर है, यहाँ पे क्या है? नदियाँ वगैरह, या फिर जो झीलों की नगरी किसको बोला जाता है? उदयपुर बोला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झीलें, तो मतलब पर्यटक वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये क्या रहता है? बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान में रख लीजिए। इसका जो शुभंकर आएगा वो क्या आएगा? बिज्जू आएगा। राजसमंद, इसका जो शुभंकर आएगा बेड़ी आएगा। राजसमंद का जो शुभंकर आएगा वो क्या आएगा? बेड़ी आएगा। चित्तौड़गढ़ का आएगा चौसिंगा। तो इसको तो एक जैसे देख लीजिए, जैसे चित्तौड़गढ़ में 6 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का क्या आ जाएगा? चौसिंगा आ जाएगा। अब डूंगरपुर के लिए क्या आएगा? डूंगरपुर के लिए जंगली दोंग। डूंगरपुर का क्या आएगा? जंगली दोंग आएगा। बांसवाड़ा का क्या आएगा? जल पिपी आएगा। और प्रतापगढ़ का क्या आएगा? उड़न गिलहरी आएगा। जो सीता माता अभ्यारण्य है वो कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। वो अभ्यारण्य जो मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है, वो किस चीज़ के लिए? वो स्पेशल उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ के लिए क्या आ गया? उड़न गिलहरी आ गया। बांसवाड़ा के लिए क्या आएगा? जलपिपी आएगा। इसको आप कैसे ध्यान में रखें? बांसवाड़ा अपने जो राजस्थान है उसमें मानसून जब प्रवेश करेगा तो अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से दो ही जगह से प्रवेश करेगा। बंगाल की खाड़ी से जो प्रवेश करेगा वो इधर वाली साइड से, वो कहाँ से करेगा? झालावाड़ की साइड से करेगा। और जो अरब सागर से करेगा वो कहाँ से करेगा? बांसवाड़ा की साइड से करेगा। तो बांसवाड़ा की साइड से कर रहा है तो इस कारण क्या होगा? जल मतलब बहुत ज़्यादा जल वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो उसको आप ऐसे थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, जल पिपी आ जाएगा। ये डूंगरपुर है, इसका आएगा जंगली धोंक आएगा। चित्तौड़गढ़ को नाम के हिसाब से देख लेना, चौसिंगा आएगा। राजसमंद का बेड़ी आएगा। और उदयपुर का क्या आएगा? बिज्जू आएगा। बहुत ज़्यादा बिजी शहर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो संभाग पढ़ेंगे भरतपुर संभाग, सॉरी भरतपुर पढ़ चुके, जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग में जो अपने को इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी ध्यान में रखनी? सबसे पहली बात, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। पूछा जाए किस संभाग का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक आएगा, तो ये आएगा जोधपुर का 1,18,176 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल आएगा कौन से संभाग का आएगा? जोधपुर संभाग का आएगा। अब जोधपुर संभाग का क्या हो गया? सर्वाधिक क्षेत्रफल हो गया। सबसे कम शिक्षा वाला संभाग, सबसे कम जो शिक्षा वाला संभाग आएगा वो भी कौन सा संभाग आएगा? जोधपुर संभाग आएगा। और यहाँ पे क्या है? बारिश के हिसाब से भी सबसे कम वर्षा वाला, तो सबसे कम आर्द्रता वाला
सबसे कम जो आंद्रता वाला संभाग आएगा वो भी कौन सा आएगा, जोधपुर संभाग आएगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि 2001 से जब 2011 में वापस जनगणना हुई है तो उस 10 साल के पीरियड में यदि कहाँ मतलब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उस 10 साल के पीरियड में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है तो कौन से संभाग में आएगी, वो आएगी जोधपुर संभाग के अंदर। तो सर्वाधिक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा संभाग आएगा, वो भी अपना जोधपुर संभाग आएगा। नेक्स्ट इसमें न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम शिक्षा वाला है, फिर न्यूनतम साक्षरता और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग भी ये आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने जो पाकिस्तान लगता है राजस्थान के, तो उसके साथ जो कौन से संभाग की जो सबसे ज़्यादा सीमा लगेगी, वो लगेगी जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में अपने 5 बातें पढ़ी जो अपने को ध्यान में रखनी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आएगा, वो कौन सा संभाग आएगा, जोधपुर संभाग। सबसे कम शिक्षा वाला या जो शिक्षा का लेवल है वो सबसे कम कहाँ के लिए आएगा, तो वो कहाँ के लिए आएगा, जोधपुर संभाग के लिए आएगा। तीसरी चीज़, सबसे कम आंद्रता मतलब वहाँ पे बारिश है वो सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ के लिए पूछा, सबसे ज़्यादा के लिए आएगा, वो आएगा कोटा आएगा। नेक्स्ट जो पढ़ा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 2001 से 2011 के अंदर जो जनगणना हुई है तो इस 10 साल के पीरियड में जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो जोधपुर संभाग में हुई है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के कौन सा जो मतलब देश है वो लगेगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब देश लगेगा, कौन सा लगेगा, पाकिस्तान लगेगा। तो पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाएगा वो कौन सा संभाग बनाएगा, जोधपुर संभाग बनाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, उन सभी जिलों का अपन एक एक के शुभंकर के बारे में देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से आएंगे, जोधपुर आएगा, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर। तो जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। एक एक जिले का अपन अब शुभंकर देखते हैं कि कौन से जिले का क्या शुभंकर आएगा। जोधपुर का जो शुभंकर आएगा वो आएगा कुर्जा पक्षी। जो कुर्जा पक्षी है वो कहाँ का शुभंकर आएगा, वो जोधपुर का शुभंकर आएगा। जैसलमेर के लिए यदि अपने से पूछा जाए कि जैसलमेर का शुभंकर कौन सा आएगा, तो वहाँ के लिए आएगा गोडाउन। गोडाउन कहाँ का शुभंकर आएगा, जैसलमेर का शुभंकर आएगा। बाड़मेर के लिए यदि अपने को पूछा जाए, बाड़मेर का आएगा मरू लोमड़ी। मरू लोमड़ी कहाँ के लिए आएगा, बाड़मेर के लिए आएगा। जालौर का यदि अपने से पूछा जाए आएगा बालू। जालौर का क्या आएगा, बालू आएगा। पाली के लिए यदि अपने से पूछा जाए, पाली का आएगा तेंदुआ। और जो सिरोही के लिए पूछा जाए, जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा कहाँ के लिए आएगा, सिरोही के लिए आएगा। जोधपुर संभाग में कितने जिले आएंगे, 6 जिले आएंगे। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर। जोधपुर का जो शुभंकर आएगा वो कौन सा पक्षी आएगा, कुर्जा पक्षी आएगा। जैसलमेर के लिए गोडाउन, बाड़मेर के लिए मरू लोमड़ी और पाली के लिए आएगा तेंदुआ। सिरोही के लिए क्या आएगा, जंगली मुर्गा आएगा। और जालौर के लिए क्या आएगा, बालू आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट संभाग देखते हैं। नेक्स्ट जो संभाग देखते हैं, बीकानेर संभाग। इस संभाग के बारे में ध्यान में रखने वाली बात, सबसे कम नदियों वाला संभाग। अब जो बीकानेर संभाग है इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे, तो पहला जिला आएगा बीकानेर, दूसरा जिला आएगा गंगानगर, नेक्स्ट जो जिला आएगा हनुमानगढ़, नेक्स्ट जो जिला आएगा चूरू। तो बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे। कौन कौन सा आएगा,
बीकानेर आएगा, गंगानगर आएगा, हनुमानगढ़ आएगा, चूरू आएगा। बीकानेर संभाग है, इसमें अपने को क्या देखना है, बीकानेर संभाग का शुभंकर क्या आएगा, बड़तीतर। बड़तीतर कहाँ का आएगा, बीकानेर संभाग का आएगा। गंगानगर के लिए क्या आएगा, चिंकारा। चिंकारा कहाँ के लिए आएगा, गंगानगर के लिए। हनुमानगढ़ के लिए क्या आएगा, छोटा किलकिल। और चूरू के लिए क्या आएगा, काला हीरण। तो चारों संभाग इसके अपन पढ़ चुके। बीकानेर संभाग में कितने कितने जिले आएंगे, 4 जिले आएंगे, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर का जो आएगा बड़तीतर आएगा, गंगानगर के लिए चिंकारा आएगा, हनुमानगढ़ के लिए छोटा किलकिल आएगा और चूरू के लिए क्या आएगा, काला हिरण आएगा। तो इस तरह से अपन ने क्या, अपने 7 संभाग अपन पूरे हो चुके। एक बार मैं यहाँ पे आपको जो 7 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोबारा बता देता। 7 संभाग अपने पूरे हो चुके हैं। अपने इसको संभाग के हिसाब से याद किया, जिससे क्या अपने को जिले याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहे। पहला जो अपने संभाग पढ़ा, जयपुर संभाग पढ़ा। जयपुर संभाग के अंदर अपन ने क्या पढ़े, 5 जिले पढ़े। इसमें बताया कि मैंने एकमात्र संभाग है जिसमें क्या है, 5 जिले। दूसरा जो संभाग पढ़ा अपन ने, भरतपुर संभाग पढ़ा। भरतपुर संभाग में 4 जिले पढ़े। तीसरा जो संभाग पढ़ा, कोटा संभाग पढ़ा। कोटा संभाग में अपन ने कितने जिले पढ़े, 4 जिले पढ़े। चौथा जो संभाग पढ़ा, उदयपुर संभाग पढ़ा। उदयपुर संभाग में अपन ने 6 जिले पढ़े। उदयपुर के बाद अपन ने जोधपुर संभाग पढ़ा है। जोधपुर संभाग में अपन ने 6 जिले पढ़े। छठा जो संभाग पढ़ा है, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में अपन ने कितने जिले पढ़े, 4 जिले पढ़े। तो जयपुर में 5, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। एक कौन सा, अजमेर बच गया, अजमेर संभाग। अजमेर में भी अपन ने कितने जिले पढ़े, 4 जिले पढ़े। एकमात्र संभाग है जिसमें कितने, 5 जिले। तो पूरे हो गए 6 और 4 10, 10 और 10 20, और 20 और 4 24 और 4 28। 7 संभाग हो गए क्या, 28 और 5 33। टोटल कितने हो गए, 33 जिले हो गए। अपन ने एक एक जिले के बारे में, एक एक शुभंकर के बारे में देख लिया। 33 जिलों के 33 शुभंकर हो गए और एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 2 में सिर्फ 6 हैं, उदयपुर में और जोधपुर में 6 हैं, बाकी सभी में क्या आएंगे, 4 आएंगे। और अजमेर के लिए तो याद करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसमें ज़्यादा वो ईजी है। उसमें अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, एक का खरमोर हो गया, फिर मोर हो जाएगा, हंस हो जाएगा और राजहंस हो जाएगा। तो एक जैसे नाम है, इनको थोड़ा बार बार रिपीट कर लीजिए और संभाग के हिसाब से रिपीट करेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। तो आज अपनी संभाग में जो शुभंकर हैं उनकी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। और जो प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें तो सिर्फ आपको नाम ही मिलेगा कि ये जो शुभंकर है वो कौन से जिले का है या फिर इस जिले का कौन सा शुभंकर है। तो आप उनको करके देख लीजिए। 33 जिलों के सभी के एक के बारे में पढ़ने, शुभंकर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से राम राम।